जापान का मैक्स स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ट्रैक इस वक्त ओपन है और ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आपको कोई आइल्स नहीं चाहिए, आपको कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देनी, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी, सब कुछ इसी में। इवन तो आपको फ्री टिकट भी मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और इसके अलावा आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो ये कैसे अप्लाई करना है, किन वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये बताया है कि CGPA जो आपका कम से कम होना चाहिए वो 2.3 आउट ऑफ 3, ठीक है। इसके अलावा अगर 4 में से आ रहा तो कम से कम 3 आपका होना चाहिए। अगर हम इसके सर्टिफिकेट्स की बात करें तो मास्टर्स डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन BS MSc, और अगर PhD अप्लाई करें तो 18 ईयर्स आपके पास यानी MPhil या MS होना ज़रूरी है। अगर हम इसकी एज की बात करें तो आपके पास 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लिहाजा पूरा प्रोसीजर अभी समझ लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने इसी एक ही जगह मैंने ऐड कर दिए, उनके सारों के जवाब मैं 1 बाय 1 दे रहा हूँ और साथ आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बता रहा हूँ। मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर इसके लिए आइल्स चाहिए। बिल्कुल आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपका EPC चल जाएगा। EPC इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या MOI चल जाएगा, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन चल जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चल जाएगा, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं जहाँ से आपने लास्ट डिग्री अपनी की है। अगर हम आइल्स की बात करें, जैसे कि मैंने कहा वो हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें एप्लीकेशन कॉस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये देखें बिल्कुल 100% फ्री स्कॉलरशिप है, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें नहीं है, यूनिवर्सिटी ट्रैक है, ठीक है। और इसके अलावा टिकट और वीज़ा फ्री आपको बाकायदा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मंथली स्टाइपेंड की अगर बात करें तो PKR में इसका 1,43,000 से लेकर 1,48,000 जो है ना वो वजीफ़ा आपको मंथली दिया जाएगा, ठीक है। आपके जो एक्सपेंस आने हैं वो ये जहन में रख लें। आपके एक्सपेंस आने हैं आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में, बाइंडिंग में, कोरियर में और मेडिकल सर्टिफिकेट में। इसके अलावा आपके कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब आ जाएँ इसके वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड दिस इज़ अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यूनिवर्सिटी हमेशा आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, मैक्स एप्लीकेशन। अच्छा, आपको अगर ये मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल नहीं करना आता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप जाके वो देख लीजिएगा कैसे आपने फिल करना है, डाउनलोड भी कैसे करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अच्छा जी, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए। इसके अलावा आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो तमाम जो है ना वो क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए कम से कम 2 या 3 आपके प्रोफेसर्स का, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आइल्स है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट चल जाएगा जो आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तो हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाते हैं इसके सबसे अहम तरीन हिस्से पर, और वो है अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई कैसे करना है? अच्छा जी, अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है, ठीक है। उसका एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब प्रोफेसर को फाइंड आउट कैसे करना है ये भी अब आपको आगे चल के मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना एक CV बनाना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है और प्रोफेसर को ईमेल करना है, ठीक है। अच्छा जी, ईमेल आपने कैसे करनी है, प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आपने जाना है, वहाँ पर जाके आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट्स एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर आपने मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन स्कॉलरशिप के ऑप्शन के ऊपर जाकर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे फिल करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने इन डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिकली रिसर्च प्रपोजल और CV को आपने प्रोफेसर को सेंड करना है, यानी ईमेल करना है। जैसे ही वो आपको अप्रूवल दे देगा आपने रिमेनिंग अपना काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी एक्सेप्टेंस लेटर भी शामिल है, ठीक है, आपने उसको कोरियर के ज़रिए पोर्टल पर अपलोड करना है, ठीक है। सॉरी, कोरियर के पते पर जो है ना, जो आपको एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पर आपने क्या करने हैं, आपने अपलोड करना है, ठीक है, ऑनलाइन करना है ये वाली। यूनिवर्सिटी आप जब आपको सिलेक्शन हो जाएगी, यूनिवर्सिटी फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी जिसके अंदर प्रोफेसर होगा, वो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि आप ये प्रोग्राम आपने क्यों चूज़ किया, आपने स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई किया, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो डेफिनेटली वो आपको सिलेक्ट भी करेंगे, और अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली रिजेक्शन भी आ सकती है। नेक्स्ट है जी, हमें कितना टाइम लगेगा।
तकरीबन 8 से 10 माह का काम है, इसमें टाइम लग सकता है। हमारे यहाँ पर बहुत जल्दबाजी पाई जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि जल्दी से काम हो जाए। ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस आ रही होती हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये टाइम जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 माह का टाइम लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अक्टूबर से दिसंबर तक का आगाज़ किया है यूनिवर्सिटीज़ पर ट्रैक पर, तो आपने जो एक्सपेक्टेड डेडलाइन है वो दिसंबर से जनवरी तक है, और सितंबर और फिर या फिर आगे कह लीजिए नवंबर और दिसंबर तक जो है ना या आप जो है ना वो यूनिवर्सिटी में जो है ना वो स्टडी कर रहे होंगे। यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है वो मार्च से अप्रैल के दरमियान में अनाउंस हो जाता है, ठीक है। और फिर मैक्स की फ़ाइनल जो एक्सेप्टेंस है वो जून से जुलाई में के दरमियान हो जाती है। और इसके अलावा मैक्स से हतमी तौर पर कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करता है, ठीक है। और जो लोग अप्रूव होते हैं उनकी लिस्ट में नेम आता है। और इसके अलावा फिर आप सितंबर से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सितंबर से अक्टूबर के दरमियान में आपकी रवानगी होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके लिए बनाई है, और वो ये है कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल जो है ना वो कैसे बनाना है और किन वेबसाइट्स पे अमल कर जो है ना अप्लाई करना है। कोई ऐसी वेबसाइट, सवाल है जी, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पर अप्लाई करना ज़रूरी है, तो याद रखें कि मैक्स यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट या सेंट्रल वेबसाइट पोर्टल नहीं है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी ट्रैक का मतलब यही है कि आपने यूनिवर्सिटी के मेन पोर्टल पर अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पर डेडलाइन भी मौजूद है, पोर्टल भी मौजूद है, स्टूडेंट्स का सारा डाटा मौजूद है, आपने अप्लाई करना है। आपको जिस वेबसाइट पर जाना है वहाँ जापान की इनफ्रादी यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई करने का जो एग्जैक्ट जो तरीका है वो मैं आपको अभी नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। हर मल्टीपल आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी फंड्स जो है ना वो फाइंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जो है ना जापान की, जहाँ पर ये ओवरऑल ही वैसे तो मैक्स स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको बता देगा। जैसे जैसो या स्टडी इन जापान पर जाकर इन यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट पर जाकर आप यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन एडमिशन या वो जो है ना वो उस मेन पेज पर आपको ले जाएगा। पोर्टल पर जाने के बाद आपने क्या करना है, अपना एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल अपना लिंक करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पर आपने अपना फॉर्म अपलोड करना है। और फॉर्म अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी फील्ड ढूंढनी है कि आपकी फील्ड कौन जो फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड है, मेट्रोलॉजी की फील्ड है, जो भी फील्ड है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अच्छा जी, मैक्स स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल हम कैसे लिख सकते हैं, सैम्पल फॉर्मेट बताएं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमें मिला है। इस क्वेश्चन के मुताबिक देखें, रिसर्च प्रपोजल इंतहाई मुख्तसर होना चाहिए। मुख्तसर से मुराद कितना भी एक पेज का भी ना हो कि जी वो पढ़ते ख़त्म हो जाए, मतलब उसकी डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। कम से कम उसे 2 से 3 पेजेस के ऊपर लेके जाएं और उसकी बॉडीज़ को डिफरेंट तरीके से शेप दें। फॉर एग्जांपल, एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की जो मेन करैक्टरिस्टिक्स है, जो बुनियादी उसूल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका टॉपिक बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। दूसरे नंबर पर आप वाई यू स्टडी इन जापान, ठीक है, ये इंतहाई मुख्तसर, वहाँ पर मौजूद जदीद आलात, मखसूस एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें हैं आपने 1-2 लाइनें यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद अमली और मुमकिन, यानी फिजिबल टाइम कौन सा है इसके लिए। आप रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो 2 से 3 साल के मास्टर्स या पीएचडी के अरसे में मुकम्मल किया जा सके, यानी कि टाइम पीरियड आपका होना चाहिए कि आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में ये भी बताना है कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी जो है ना वो रिसर्च जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये ना हो कि आपने रिसर्च प्रपोजल 5 साल का बनाया हो और रिसर्च आपकी 3 साल में ख़त्म हो रही हो, रिसर्च आपकी 2 साल की हो, प्लान आपका 5 साल का हो, ठीक है। ये वो बातें हैं जो कोई बंदा, कोई कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा। आपने क्या करना है कि अपना रिसर्च प्रपोजल उस तरह का बनाना है जिसमें आप 3 से 4 साल के अरसे में आप अपनी सारी रिसर्च को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, मैक्स रिसर्च प्रपोजल इसका जो टेम्पलेट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके टाइटल ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें, आपका इनवान होना चाहिए बड़ा एक टेक्निकल। फॉर एग्जांपल, synergetic oxidative in situ leaching framework for uranium extraction from low grades ores। आपकी फील्ड से मतलब कोई भी ऐसा जो है ना वो आपका क्या हो सकता है, एनवायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इंडिया टू पाकिस्तान एंड इट्स इम्प्लीकेशन, या सिक्योरिटी नेक्सस
ठीक है, इंडिया एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इस इम्प्लीकेशन, आप इस तरह भी बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी बना सकते, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक बना सकते हैं। अगर हम इसकी शॉर्टली बात करें तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 150 से लेकर 200 अल्फाज के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल होना चाहिए। पूरे प्रपोजल का निचोड़ इसमें बताएं कि क्या मसला क्या है, आप इसे कैसे हल करेंगे और इसके नताइज क्या होंगे। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड आपने बताना है कम से कम एक सफ़े पे, जिसमें आपने प्रॉब्लम बतानी है और लिटरेचर रिव्यू बताना है। ठीक है, प्रॉब्लम बतानी कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या मसला है। लिटरेचर रिव्यू में आपने बताना है कि मैंने लिटरेचर रिव्यू जो आपने किया है सारा, उसमें कहाँ पर गैप आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये आपने। फिर उसके बाद आ जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आपने बताना है कि आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्टिव 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव 3 क्या है। फॉर एग्जांपल आप ये बताते हैं माहौलियाती असरात को कम कैसे कर सकते हैं, अमल की जो है ना टू ऑप्टिमाइज द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी अंडर, ठीक है, टू एनालाइज द सिनर्जेटिक्स इफेक्ट्स ऑफ, आप ऑब्जेक्टिव्स आपने ला देता है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं और वो है मेथडोलॉजी। देखिए मेथडोलॉजी आपकी इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप क्वालिटेटिव यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, एनालिटिकल टेक्निक्स है, डाटा एनालिसिस है, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये आपने बता दिया। एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड कंट्रीब्यूशन जिसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ये आपने मेंशन करना। टाइम लाइन ऑफ रिसर्च आपने मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि आप अपनी रिसर्च को 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कब आप उसे कंप्लीट कर रहे हैं। आप ये साथ ये भी बताएंगे कि सेमेस्टर 1 में आप क्या करेंगे, कोर्स वर्क करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे या इब्तदाई जो है ना वो लैब का सेटअप करेंगे। सेमेस्टर 3 और 4 में आप क्या करेंगे, बुनियादी तजुर्बा डाटा इकट्ठा करेंगे। सेमेस्टर 5 और 6 में आप क्या करेंगे, फाइनल टेस्टिंग और थीसिस लिखना और रिसर्च पेपर पब्लिश करना, आप ये लिखेंगे। ये देखिए टाइम लाइन आपका एक बन गया ना कि आप इस टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम में ये काम करेंगे। आपके पास जब ये सारा टाइम फ्रेम ही नहीं होगा तो आप मुझे बताएं आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे होगा। एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है आपके रेफरेंसेस, कि आपने ये चीज़ें डाटा कहाँ से लिया है, किस तरीके से लिया है। ठीक है, अच्छा जी, APA फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है, ये आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैक्स यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए जापानीज प्रोफेसर को आपने ईमेल करने के का एक प्रोफेशनल टेम्पलेट प्रोवाइड करें जिसमें आप जो है ना वो एक्सट्रैक्शन बैकग्राउंड का जिक्र हो। ठीक है, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए जापानीज जो है ना वो टू द पॉइंट बात करते हैं, आपके पास टू द पॉइंट ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके पास लिखा हो कि भाई ये काम है, डियर प्रोफेसर, उसका नेम, ठीक है, प्रोफेसर का लास्ट नेम, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू गुड, ये सारा इसका आप इसके टेम्पलेट को कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है ना वो ईमेल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा ईमेल पढ़ के सुना देता हूँ। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। माई नेम इज़ Mohammad Mansoor and I have recently graduated with the BS MS degree. My major is political science, major comparative politics and global issues. आप केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम इधर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग योर रिसर्च ग्रुप एज अ मास्टर PhD and student under the MEX and University Recommendation Scholarship for the upcoming intake. ठीक है, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखें। माई अकेडमिक एंड रिसर्च बैकग्राउंड इज़ हाईली अलाइन विद योर लेबॉर्ट्री फोकस। अब जब तक आपने ये सारी चीज़ें, ये पता आप कब लिखेंगे, जब आपने प्रोफेसर की इंटरेस्ट लेवल को पढ़ा होगा, उसकी पब्लिकेशंस को पढ़ा होगा, उसकी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, उसकी डोमेन को पढ़ा होगा, उसकी साइटेशन को पढ़ा होगा। आप ये तब लिखेंगे कि मैंने पढ़ा कि आई वर्क ऑन दिस एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड ऑक्सीडेटिव। ठीक है, कि आपने उसके ऊपर भी काम किया, मैंने उसको पढ़ा, तो मेरा जो गोल है वो आपके आप इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, तो मैं आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूँ। विच बिल्ड्स अपॉन दिस प्रपोजल आई हैव डेवलप अ रिसर्च पेपर टाइटल एक्सट्रैक्शन कंसेप्ट, जो भी आपका टाइटल हो। आई हैव अटैच माई CV इंक्लूडिंग GPA एंड पब्लिकेशंस। अगर आपने पब्लिकेशंस की बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और ये कुड यू प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर करंटली एक्सेप्टिंग न्यूज़ स्टूडेंट्स फॉर द मैक्स। ये हो गया आपका ईमेल हो गई आपकी। ठीक है, अब आ जाए आपके यहाँ पर ईमेल के लास्ट में आपका नेम है, करंट डेजिग्नेशन है, यूनिवर्सिटी नेम है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी अटैच कर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल भेजने का सही वक्त ये याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह किसी भी टाइम नहीं आपने ईमेल भेज देनी, बल्कि इसका एक बड़ा प्रोफेसर का एक टाइम है। और इसका टाइम लाइन क्या है, आप सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान ईमेल कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कि सुबह 5 से 8 बजे बनते हैं। ठीक है, जुमेरात के दिन ईमेल के लिए बेहतरीन दिन है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें प्रोफेसर के नाम को तसल्ली कर ले, हमेशा प्रोफेसर का ख़ानदानी नाम लगाएं। ठीक है, जैसा कि इसका नाम किंची टनाका है तो आप इसका टनाका नाम डियर प्रोफेसर टनाका लिखें। ठीक है, ब्रैकेट को लाजमी हटा दें, ये ब्रैकेट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी थी। इसके अलावा CV
ट्रांसक्रिप्ट प्रपोजल को PDF फॉर्मेट में रखें, फाइल का साइज़ कम से कम रखें ताकि ईमेल कम जब ज़्यादा हैवी ना हो और वो ओपन होने में आसानी हो। तो ये था जनाब यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जहाँ पर हम जाके अप्लाई का तरीका बताएं, तो मुकम्मल प्रोसेस है ये यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करने का। इसमें से आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर गाइडलाइन भी दूंगा। मेरे सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी डेली अपडेट्स मिलती रहें।